अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाजिर हूँ मैं अपने चैनल SBM सच्ची बात मीडिया पर एक बड़ी ख़बर के साथ। दोस्तों, मस्जिद के जो सदर मुतवल्ली यानी ज़िम्मेदार हज़रात हैं, उनके लिए एक नया फ़रमान जारी हो गया है। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको भी बताता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस फ़रमान को आगे भी भेज दीजिए, ताकि जो हज़रात मुतवल्ली यानी ज़िम्मेदार हैं मस्जिदों के, हम लोगों के या आपके उन तक भी ये बात पहुँच जाए। हो सकता है उनके अंदर कुछ सुधार आ जाए, क्योंकि इमाम के अंदर तो कीड़े निकालने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और अगर कोई मुतवल्ली या सदर मेरे वीडियो को देख रहा है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो अगर आपको इमामों को सताने से फुर्सत मिल गई हो तो भैया एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर किसी को मिर्ची लगे तो बराए मेहरबानी खुदा के वास्ते शिफा खाने जाकर दवा ले लें, क्योंकि मुझे माजरत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा फरमान जारी हुआ है मस्जिद के मुतवल्लियों के लिए। नंबर 1, 25 से 30 साल का दीनदार मुसलमान होना। नंबर 2, नमाज रोज़ा का पाबंद होना। नंबर 3, चेहरा सुन्नत रसूल से सजा हुआ होना। नंबर 4, सूरह यासीन और दोनों खुतबे याद होना। नंबर 5, मुकम्मल शरई लिबास होना। नंबर 6, अल्फाज की अदायगी के साथ अजान और तकबीर याद होना। नंबर 7, वज़ू और नमाज की सुन्नत फ़राइज़ शराइत याद होना। नंबर 8, इमाम की गैर मौजूदगी में मस्जिद में इमामत करने के लायक होना। जी हाँ नाज़रीन, ये फ़रमान जारी हुए हैं मस्जिद के मुतवल्लियों के लिए। अब तक क्या होता था कि अगर कोई इमाम जगह तलाश करता कहीं खिदमत करने के लिए, इमामत के लिए, तो 2, 4, 6 जोहला मुतवल्ली जो ज़िम्मेदार होते हैं वो एक इमाम का, एक हाफिज़ कुरान का, एक आलिम दीन का इम्तिहान लेते हैं। तो ज़ाहिर है कि मुतवल्लियों के अंदर, ज़िम्मेदारों के अंदर भी कुछ शराइत होने चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, ताकि उनके ऊपर भी कुछ ज़िम्मेदारी हो। ये नहीं कि बस अपने आप, चाहे जुमा के दिन आओ या ईद के दिन आओ, बस इमाम साहब की अगर कोई ज़रा सी गलती हो जाए तो इमाम साहब के ऊपर धड़ाधड़ फतवा ठोकने लगो। नाज़रीन, इस रिपोर्ट से मुताल्लिक़ आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। दीन और दुनिया से जुड़ी तमाम ख़बरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।